तृणमूल कांग्रेस के साथ अन्याय कर रहे हैं। आप नहीं बता रहे हैं कि गोवा में तृणमूल कांग्रेस का क्या परफॉर्मेंस है। आप टांग खिंचाई कर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस की। ओके, अदर्स पर नजर रखेंगे क्योंकि हो सकता है टीएमसी एमजीपी के साथ मिलकर जो चुनाव लड़ रही है इस बार, हो सकता है वहां अदर्स में कुछ दिखाई दे जाए। ये वही एमजीपी है जो पिछली बार बीजेपी के साथ सरकार में थी गोवा में। ये पंजाब का आंकड़ा देख लीजिए, कोई 15 कोई 20, सैड और टक्कर में कोई है ही नहीं। 83 83 आम आदमी पार्टी स्नबिंग द माइटिएस्ट का उदाहरण पर उदाहरण चला रहा है। देखिए, सिराथू में केशव मौर्य स्ट्रगल कर रहे हैं पल्लवी पटेल से, जसवंत नगर शिवपाल यादव पीछे चल रहे हैं, ओपी राजभर आगे हो गए हैं। फिर से एक अपडेट आया। हाँ, एक अब देखिए नवजोत सिद्धू तीसरे नंबर पे चल रहे हैं। मतलब आप लगातार आप पा रहे हैं छपरौली से जो कभी नहीं हारती है आरएलडी, वो भी पीछे। देखिए, अनथक प्रयास था नवजोत सिद्धू का इस इलेक्शन हारने का और कांग्रेस को हरवाने का। देखिए, नवजोत सिद्धू ने जिस तरह से अपने आप को कंडक्ट किया है, वो हर पार्टी के लिए बर्नट आउट केस हो गए हैं। उनका पॉलिटिकल करियर समाप्त है। आई एम वेरी सॉरी, मैं उनको एज ए सेलिब्रिटी, एज ए क्रिकेटर, एज ए कॉमेडियन बहुत अच्छा, बहुत उनसे प्यार करता हूं, लेकिन जिस तरह से उनका राजनीतिक जो कंडक्ट रहा है इस इलेक्शन में, मैं समझता हूं वो निंदनीय है। और उनको अपने बहुए बीच का, इफ यू, अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू सो विंड यू आर गोइंग टू रीप व्हर्लविंड। तो ही हैज रीप्ड व्हर्लविंड, जिसने उड़ा के उनको बाहर कर दिया। एग्जैक्टली। एक और अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर, ओपी राजभर आगे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो रुझान है उसमें बीजेपी 194 पर निकल गई है। सिर्फ 8 सीटों पर अगर और आगे निकलती है बीजेपी तो यूपी में बहुमत के आंकड़े को रुझानों में पार कर जाएगी। 403 सीटों में 202 का बहुमत का आंकड़ा है। 194 बीजेपी प्लस, एसपी प्लस 139, 139। टक्कर अभी भी कांटे की है, अभी भी बाजी किसी भी दिशा में जा सकती है। बीएसपी का प्रदर्शन सारे एग्जिट पोल्स के जो ट्रेंड थे उसी के हिसाब से जा रहा है। 8 पर बीजेपी आगे चलती हुई दिख रही है। कांग्रेस बड़ी मुश्किल से 2 पर खाता खोलती हुई दिख रही है। अदर्स 1 पर। उत्तराखंड बीजेपी फिलहाल 13 सीटों की लीड लेकर आगे और सत्ता में वापसी करती हुई दिख रही है, क्योंकि 35 का बहुमत का आंकड़ा है। यहां से जेवर की तीनों सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। नोएडा की, माफ करिए, नोएडा की तीनों सीटों पर बीजेपी, जिसमें जेवर भी शामिल है। नोएडा से पंकज सिंह आगे हैं और बाकी जेवर सीट पर भी, दादरी पर भी बीजेपी आगे चल रही है। तीनों सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो जाहिर है, ये पहले भी इसका अंदाजा था, सब इसको मानकर चल रहे थे कि दिल्ली से सटे गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी। शहरी इलाका है। जी बिल्कुल। आप जो बता रहे हैं आंकड़ा, अब यहां से देखिए टोटल कुल आता है उत्तर प्रदेश में हम जोड़े तो 334 सीट। तो यानी कि अब यहां से सपा को हर एक सीट जीतनी पड़ेगी, तभी उससे बहुमत का आंकड़ा मिलेगा। यानी कि कमोबेश आप मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी बड़े अच्छे मार्जिन से बहुमत, क्योंकि 61 सीटों की लीड हो गई है बीजेपी की। हाँ, 61 सीटों की लीड, 70 सीटों का फासला, 65 सीटों का काउंटिंग रह गया है। तो यहां से अगर हर सीट जीतती है सपा, तभी जाकर के वो 200 पहुंचती है। संजीव, ये तब है जब 2.25 घंटे की काउंटिंग हो चुकी है। अब आप इस काउंटिंग को बिल्कुल नकार नहीं सकते। हाँ, आधे घंटे 40 मिनट और उसके बाद अब फर्म तरीके से मुझे लगता है कह सकते हैं कि किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा गैप। संजीव, जो जीत है भारतीय जनता पार्टी की, ये वो नहीं है जो पिछली बार की। संजीव, लेकिन मैं एक चीज और कह रहा हूं, इस पर एक सेकंड में आ रहा हूं अभी। ये इस समय जो 5 राज्यों के सबके आंकड़े हम अपनी टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं ना, ये यूपी, उसमें देख लीजिए 197 बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 5 सीटें और दूर है बीजेपी उत्तर प्रदेश में। और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव 136, 60-61 सीटें पीछे चले गए। जो पांचों संजीव नजर डालेंगे, आम आदमी पार्टी पंजाब छोड़ दीजिए, वहां तो ऐसा लग रहा है सेटल्ड है। ओके, कृष्णा पटेल आगे चल रही हैं, जो कि अखिलेश यादव की सहयोगी हैं। अपना दल कमेरावादी की मां, कृष्णा पटेल कमेरावादी, हाँ, अनुप्रिया पटेल की मां है। वहां अनुप्रिया पटेल कैंपेन करने के लिए नहीं गई। बिल्कुल, पल्लवी की भी मां है। कृष्णा पटेल, अनुप्रिया पटेल को लोग ज्यादा जानते हैं, इसलिए मैंने हो सकता है पल्लवी पटेल को आज के बाद लोग ज्यादा जानने लगे। अब देखिए, एक सेकंड, अब देखिए, अब ऐसा लग रहा है उत्तर प्रदेश में अब ये जो रुझान है ये एक आकार ले रहे हैं। अगर बीजेपी का ये आंकड़ा 199 के बाद 3 सीटें और बढ़ता है तो पहली बार बीजेपी यूपी के रुझानों में बहुमत के आंकड़े को छू लेगी। 202 का जादुई आंकड़ा है। और अब 1.5-2 घंटे की काउंटिंग के बाद
उत्तर प्रदेश के चुनाव में शुरुआती रुझानों में बीजेपी बहुमत के आंकड़े को छूती हुई दिख रही है और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और उनका गठबंधन 130-35 से आगे फिलहाल बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। मानक, और ऐसा पहली बार होगा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी दोबारा सत्ता में आएगी। हाँ। लगातार। इसके पहले एक तो 30 साल से कभी नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी ने कभी 2 बार सत्ता वहां हासिल नहीं की। ओके, और अगर पहली बार हाँ, और अगर नेशनल लेवल पर संजीव देखें, मैं आपसे ये पूछ रहा था, उत्तराखंड में 206 हाँ 206 हो गया। 206 बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। उत्तर प्रदेश के वोटों की गिनती आज हो रही है और बीजेपी ने रुझानों में बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। 202 का जादुई आंकड़ा होता है और 4 सीटें आगे निकल गई है बीजेपी बहुमत के आंकड़े से। यूपी के रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी भी नतीजे नहीं है। हो सकता है बाजी पलट जाए, क्योंकि अब से पहले पिछले 1.5-2 घंटे में हमने देखा है समाजवादी पार्टी लंबी लंबी छलांग लगाकर बीजेपी से आगे कई बार निकली है। देखिए 12 बजे ही हम ये अनाउंस कर सकते हैं कि इट इज डार्कनेस एट नून फॉर समाजवादी पार्टी। बिल्कुल 12 बजे ही कर सकते हैं, क्योंकि जहां वो 206 गए, देखिए 129 हो गया। हाँ। तो ये आंकड़े जो हैं वो दरअसल सपा से घट करके बीजेपी में जोड़ रहे हैं। हाँ, अभी तो बाकी सीटों के रुझान आने बाकी है। हाँ। संजीव, एक चीज और जो मैं पूछ रहा था, नेशनल लेवल पर देखिए, अगर ये जो आंकड़े जो रुझान कहानी कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? यूपी में बीजेपी को बहुमत, उत्तराखंड में बीजेपी को बहुमत, मणिपुर में बीजेपी को बहुमत 60 होता है, 30 पहुंच गया, और गोवा में भी बीजेपी बहुमत के बिल्कुल पार। हाँ, 40 होता है, 20 हो गया। पर 5 में से 4 बट द राइज ऑफ आम आदमी पार्टी। हाँ, दोनों संदेश हाँ। लेकिन कांग्रेस इज नॉट डाउन एंड आउट, बट कांग्रेस इज नॉट डाउन एंड आउट। कांग्रेस ने कांटे की टक्कर दी है, उत्तराखंड में टक्कर दी है, कांग्रेस इज डाउन, नॉट आउट। मणिपुर में दी है। हाँ, इट्स नॉट आउट बट इट्स डाउन। देखिए माना, इट्स बीन कंटिन्यूइंग टू बी आउट। इन पॉलिटिक्स व्हाट मैटर्स इज विक्ट्री, इज विन। आप गुजरात में टक्कर देते हुए हार गए, 190 हो गया, फिर से बीजेपी बहुमत के नीचे आ गई 190। इसीलिए कह रहे हैं बहुत जल्दबाजी होगी। अभी इन आंकड़ों पर पूरी तरह से ये मानकर मत बैठ जाइए कि बीजेपी आ रही है उत्तर प्रदेश में। अभी भी अखिलेश यादव ने हार नहीं मानी है। जब अटल बिहारी वाजपेयी 84 में ग्वालियर से हारे तो मैं उनके घर गया, क्योंकि एक दिन पहले उन्होंने कहा था अब तो डब्बे में बंद है किस्मत हमारी। अगले दिन मैं गया तो मैंने कहा जी अब तो डब्बा खुल गया। कहते तो क्या हुआ? आई हैव जस्ट लॉस्ट अ बैटल, द वॉर इज ऑन। तो इसलिए पॉलिटिक्स में रायसीना रोड पे रहते थे। हाँ, बैटल्स लूज किए जाते हैं, लड़ाई जारी रहती है, छोटी छोटी बैटल्स लूज हो जाते हैं, लेकिन वॉर चलती रहती है। वॉर ऑफ आइडियाज, वॉर ऑफ क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स, वॉर टू विन द हार्ट्स ऑफ द पीपल। ये लोकतंत्र का खूबसूरती है। मुझे डर पता क्यों लगता है कभी कभी, कि मुझे कभी कभी ये लगता है कि जो आज कुछ एक दल, और खासकर मैं बड़ी इज्जत से बात करना चाहता हूँ, एक एनालिसिस है कि भारतीय जनता पार्टी जो बड़े समाज को रुझाने की कोशिश करती है, वो हमारे लोकतंत्र में एक परमानेंट मेजॉरिटी स्थापित करने की कोशिश कर रही है, जो मैं समझता हूं लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि तो आज का विपक्ष कल की कोशिश तो हर पार्टी करती है। नहीं, देखिए मैं कुछ और कह रहा हूं, जीतने के भी एक सीमाएं है ना, कि आप किस तरह से जीत रहे हैं। आप अगर एक समाज को कंसोलिडेट कर और उसको ऐसा बना दें कि वो दूसरे समाजों को डोमिनेट करता रहे, तो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है ना। ओके, ऑल राइट। ये तस्वीरें देखिए, ये पंजाब में आम आदमी पार्टी के खेमे में जो जश्न शुरू हो गया है उसकी तस्वीरें। और हो भी क्यों ना, आम आदमी पार्टी को आज पूरा हक है जश्न मनाने का। जैसे मैं पहले याद दिला रहा था, पिछली बार का देखिए जरा, जब एग्जिट पोल के बाद जश्न मनाने शुरू। मेरी नजर उन तस्वीरों से ऊपर है, मेरी नजर है भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा। वो देखिए 190 से घट के 181 और ये 150 का आंकड़ा पार। एक जानकारी और दे दूं मानक दर्शकों को। दारा सिंह चौहान, पहले मैंने खबर दी थी स्वामी प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे थे थोड़ी देर पहले, अभी का मालूम नहीं। दारा सिंह चौहान अपनी सीट पे भाजपा से पीछे चल रहे हैं। वो दारा सिंह चौहान भी एक बिग कैच के तौर पे समाजवादी पार्टी में गए थे। ओके, और ये संगरूर से जो हम लाइव दिखा रहे हैं, देखिए वहां लोग न्यूज़ 24 देख रहे हैं। हम लोग दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? स्क्रीन आप ही दिखेंगे, जरूर दिखेंगे। नहीं लेकिन देखिए हाथ में झाड़ू लेकर जश्न हो रहा है। फुल स्क्रीन मानक को दिखाइए, क्योंकि संगरूर में मानक को दिखना है। डिस्कशन का मानक है हमारे मानक है संजीव। लेकिन देखिए लोग वहां झाड़ू लेकर आए बाकायदा जश्न मनाते हुए। मैं पहले कह रहा था 2 जश्न याद करिए, ये आज का, ये देखिए झाड़ू फिर से दिखाइए, झाड़ू दिखाइए जरा, ये देखिए